आप देख रहे हैं गंदेव न्यूज नेटवर्क, वागड़ क्षेत्र का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। कुशलगढ़ में महंगाई व जल संकट को लेकर विधायक समेत कांग्रेस का विशाल धरना प्रदर्शन। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुशलगढ़ के तत्वावधान में गुरुवार को पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों, महंगाई, बेरोजगारी, मनरेगा में पर्याप्त रोजगार नहीं मिलने, पेयजल संकट एवं हर घर नल योजना की अधूरी व्यवस्था को लेकर डबल इंजन सरकार के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन एवं रैली निकाली गई। गुरुवार दोपहर 3 बजे मिली जानकारी अनुसार विधायक निवास से विधायक रमीला खड़िया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पीपली चौराहे पहुंची, जहां सभा आयोजित हुई। रैली में बैलगाड़ी विशेष आकर्षण रही, जिसमें विधायक रमीला खड़िया स्वयं बैठीं और महंगाई के खिलाफ संदेश दिया। सभा में विधायक रमीला खड़िया ने वर्तमान सरकार को महंगाई रोकने में विफल बताते हुए कहा कि जनता को राहत नहीं मिल रही है। पीसीसी सदस्य हंसमुख सेठ, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रजनीकांत खाब्या, जनपद सदस्य विजय सिंह खड़िया सहित अन्य वक्ताओं ने भी भाजपा सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। सभा को लक्ष्मण दामा, विजय सिंह मैडा, राकेश मैडा, कैलाश पटेल, रोहित खड़िया सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम में खातूराम कटारा, कमजीव भाई बारिया, पप्पू गरासिया, शांतिलाल निनामा, राजेश मीणा, हितेश रावत, सचिन टीलेसरा, संजय राजपूत, प्रीति तलेसरा, सज्जाद मकरानी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। अंत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी कुशलगढ़ को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। 2023 से ड्यूटी है, आज तक 2026 बैठ गया है। मैं व्यापारी भाइयों से मैं कहना चाहूंगी, और एक दिल के ऊपर हाथ रख के जो सत्यता है उसको बोलना है, और आपको नहीं बोलो तो कोई बात पर अंदर से मुस्कुराहट तो होगी कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय नरेगा चलती थी, 8-8 दिन में पेमेंट आता था, हमारे पेंशन मिलती थी, और कांग्रेस के राज में मैं गिराने जाऊं तो मैं गिन नहीं सकती, इतने काम हुए। आज मोटे मोटे तौर से मंगलेश्वर का मंदिर, कुशलगढ़ का राम जी मंदिर, कुशलगढ़ के हॉस्पिटल, मक्कुमपुरा का हॉस्पिटल, बड़ी सरवा का हॉस्पिटल, छोटी सरवा का हॉस्पिटल, उकाला, कसारौली और डूंगरा, सभी जगह से, और पीडब्ल्यूडी में जितने काम हुए और पैसे आए हैं, पूरे राजस्थान में नहीं आए, इतने काम आए और पैसे आए। आज मजबूर होकर के और हमारे विधायक को प्रदर्शन करना पड़ रहा है एक बैलगाड़ी के माध्यम से, ये संदेश देने के लिए कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री जिस तरह से सत्ता में नहीं थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन आज इनके सत्ता में आने के बाद में इस देश का गरीब जनता का क्या हाल हो रहा है। आज कांग्रेस के जमाने के अंदर जो पेट्रोल 55 रुपए लीटर मिल रहा था, 2014 के अंदर 55 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा था, आज इसका दाम जस्ट डबल 110 रुपया लीटर हो चुका है। और ये सरकार अभी जो दाम बढ़ा रही है वो किस तरह से बढ़ा रही है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कभी 2 रुपया बढ़ा रही है, 3 दिन बाद 3 रुपया बढ़ा रही है, 80 पैसे बढ़ा रही है, ऐसे करके 5 बार तो दाम बढ़ा दिए और 5 बार बढ़ाएंगे। जब तक पेट्रोल 125 रुपये नहीं होगा तब तक ये बढ़ाते रहेंगे। क्या जरूरत है बढ़ाने की, इसका जवाब इनके पास नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में जो विदेशों से डीजल और पेट्रोल जिस भाव आ रहा था उस भाव के अंदर ही आज आ रहा है। आज बढ़कर उस समय इनके जमाने में घटा, इनके सत्ता में आने के बाद में आधे दाम हो गए थे, लेकिन इन्होंने भाव नहीं घटाया।
भाव बढ़ाए, 55 से 80 किया, 90 किया, भाव बढ़ाए, टैक्स बढ़ाए और इसको टैक्स बढ़ा करके जनता से पैसा वसूल किया, लेकिन दाम घटाए नहीं। अभी दाम वापस वही दाम जो कांग्रेस के जमाने में थे, वो दाम विदेशों से आ रहा है, तो भी ये लोग पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे हैं, डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं। और इन दो चीज का दाम बढ़ने से हर चीज के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि जिसके अंदर भी जो भी सामान आता है ट्रांसपोर्ट से आता है, ट्रांसपोर्ट के अंदर खर्चा होता है और उसके दाम डबल होते हैं। तो आज किसान को डीजल पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, चाहे खेती करते हैं कि चाहे कहीं पर अपनी गाड़ी चलाते हैं, सबको जरूरत पड़ती है। और भी आप महंगाई के अंदर देख लीजिए क्या स्थितियां बना करके रखी है। आज ये सरकार किसी का सुनने वाली नहीं है। सुनने के नाम पर अगर एक उदाहरण देख ले भी ताजा, भजन लाल जी यहाँ पर, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी यहाँ पर आए कुशलगढ़ के अंदर, और काहे के लिए आए थे? जन समस्या, जन सुनवाई करने के लिए। लेकिन जन सुनवाई एक बंद हॉल के अंदर की गई और किसको बुलाया गया? किसी को तोता बना दिया गया था, रटा रटा करके बोलने वाले तोतों को अंदर बिठाया गया। और जब इनके कार्यकर्ता ही कोई समस्या लेकर के ज्ञापन देना चाह रहे थे, तो उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया, उनको खदेड़ दिया, वहां से भगा दिया। किसको? बीजेपी के कार्यकर्ता को अंदर नहीं घुसने दिया, कांग्रेस की नहीं, चाहे सरपंच हो, कोई पदाधिकारी हो, इनको नहीं घुसने दिया अंदर। रात्रि विश्राम करे और जनता को कुछ नहीं देगा। इससे दुर्भाग्य क्या होगा? कार्यकर्ता बंधु, आप सब अपनी पंचायत के 3 लोग बैठे हो, आप घर घर हर पंचायत में जाके बात करो जनता के बीच में कि राजस्थान में मुख्यमंत्री तो आया मगर कुछ दे के नहीं गया। ये बात जनता तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि पंचायत चुनाव सामने है। ये सरकार सितंबर अक्टूबर में चुनाव करवा देगी। कोर्ट का झंडा चल रहा है, इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं सजग हो जाओ। अब चुनाव सामने है, कांग्रेस का प्रधान बिछाना है, चारों प्रधान कांग्रेस। एक बार पुनः हमारे जिन्होंने कुशलगढ़ क्षेत्र साचा आवाज दो, कांग्रेस जिंदाबाद, सचिन पायलट महंगाई के विरोध में बैलगाड़ी पर बैठकर महंगाई का संदेश देते हुए नहीं देखो आजकालના જે 84 કિલો ગાડો એ ગાડા ફિલકા ચાલતા હતા लगातार बढ़ती महंगाई कार्यकर्ता बंधु, आप सभी से निवेदन है कि इस महंगाई के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने विशाल धरना उपस्थित है। और गढ़ी से भी हमारे गढ़ी से है ना, पृथ्वी सिंह जी, पृथ्वीराज जी मालिया जो जिला अध्यक्ष के उम्मीदवार रहे हैं यूथ कांग्रेस के। अब रिजल्ट आएगा तो कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो परिस्थितियां बताएगी, वोट किसके खाते में कितना गया वो तो बाद में पता पड़ेगा। लेकिन ये हमारे जिले के हमारे यूथ कांग्रेस के एक कैंडिडेट आपके बीच में उपस्थित है, उसको भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, इस अवसर पर मैं खेड़ा धरती से पधारे हुआ हमारे खातू भाई को आमंत्रित करता हूँ। और दोनों साहब ने सभी अधिकारियों से उस समय चर्चा की कि यहाँ पे
लाइट नहीं आ सकती। इस कुशलगढ़ क्षेत्र में आबादी के अनुरूप ये 32 केवी हम नहीं दे सकते। हम सभी ने निवेदन किया कि कानून अपना काम करता है। आप मुख्यमंत्री ने दबाव बनाया कि शहर नगर पालिका में पधारे और उन्होंने उसी समय शहर से घोषणा की इस कुशलगढ़ नगर को 100 करता हूं। तो कार्यकर्ता बंधु कि देश में 32 ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि गरीब को जीने के लिए तो आदत ही पड़ गई है, महंगी चीजें खरीद नहीं सकता, और अमीर को आदत पड़ गई है कि बिना एसी और लग्जरी जिंदगी से वो उसको छोड़ नहीं सकता है। ऐसी परिस्थिति में इस गूंगी बहरी सरकार ने इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करी, जो धन हमारा देश का था वो सारा सारा बड़े पूंजीपतियों को दे करके और सारी स्कीमें बंद करके और हमको सिर्फ खाली छोड़ दिए। आगे से कोई ऐसा पेप्सी का जो पैसा आना चाहिए था वो तो पूरी तरह से बंद कर दिया, और वो पैसा आएगा नहीं तो सरपंच अपनी चाटा में उस जनता को क्या जवाब देगा? न पानी की व्यवस्था कर पा रहा है, न वो कोई जवाब दे पा रहा है, सिर्फ जनता को संतुष्ट कर रहे हैं। और हमें प्रशासक बनाया है तो हमें जो नियमानुसार जो ऐसा जो एसएससी का पैसा आता है वो जनता की सेवा के लिए देना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो आप नहीं दे रहे हो। कांग्रेस पार्टी हम सबकी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी गर्मी की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी 36 टन को लेकर चलने वाली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हम सबको आजादी दिलाई है। साथियों, हमारे क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक रमीला खड़िया जी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी महामहिम राजू राव के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। जनता पार्टी के उन नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आपने मुख्यमंत्री को बुलाया मगर इस क्षेत्र की कुछ भी समस्या नहीं रखी। आज इस कुशलगढ़ में कांग्रेस के टाइम पे हजारों लोग नारेगा में काम करते थे, आज पेंशन के लिए लोग भटक रहे। अस्पताल लोकप्रिय विधायक बहन रमीला जी ने इस कुशलगढ़ क्षेत्र में 40 करोड़ रुपए का अस्पताल बनाया, और कांग्रेस के टाइम पे 14 डॉक्टर थे इस अस्पताल में, और आज भारतीय जनता पार्टी का समय है 4 डॉक्टर इस अस्पताल में मौके पे नहीं है। भाइयों, ये राज कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? यहाँ की जनता बहुत दुखी हो गई, क्योंकि न अस्पताल में डॉक्टर है, न लाइट है, न सड़क है, न पानी है। जनता जबरदस्त परेशान हो चुकी है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों को, स्थानीय नेता को मुख्यमंत्री जब रात्रि विश्राम किया उनके पास बैठना था और मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन करना था कि मुख्यमंत्री जी आप पधारे हो, इस क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, आप कुछ घोषणा करके जाओ। जब हम अशोक जी गहलोत को मातृपुरा में रात को उठाया, पुलिस वालों ने ना कहा, मुख्यमंत्री सो गए, मैडम ने कहा उठाओ मैडम आइए। उसी समय राजस्थान का यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत साहब उठे, उनका कुर्ता ऐसे पहना था, बटन मैंने लगा दिए कि साहब बटन लगा लो, बाहर जनता के बीच में जाएंगे। इतना सरल स्वभावी अपना मुख्यमंत्री। और जब मंगलेश्वर के अंदर कमजी भाई बारिया पूरा प्रतिनिधि मंडल घाटा क्षेत्र का एक ही बात कर रहा था, हमको कुछ मत दो, हमको छोटी सरवा में पंचायत समिति दे दो। जब रात को 10:30 बजे गहलोत साहब के पास त्रिपुरा चुंबरी में हमने उठाया, और गहलोत साहब को मैंने सभी नेताओं को एक बात कही थी, रात्रि विश्राम करे और जनता को कुछ नहीं देगा। इससे दुर्भाग्य क्या होगा? कार्यकर्ता बंधु, आप सब अपनी पंचायत के 3 लोग बैठे हो, आप घर घर हर
बात करो जनता के बीच में कि राजस्थान में मुख्यमंत्री तो आया मगर कुछ दे के नहीं गया। ये बात जनता तक पहुंचनी चाहिए क्योंकि पंचायत चुनाव सामने है। ये सरकार सितंबर अक्टूबर में चुनाव करवा देगी। कोर्ट का झंडा चल रहा है, इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं सजग हो जाओ। अब चुनाव सामने है, कांग्रेस का प्रधान बिछाना है, चारों प्रधान कांग्रेस। आगे से कोई एसएफसी और एफएफसी का जो पैसा आना चाहिए था वो तो पूरी तरह से बंद कर दिया और वो पैसा आएगा नहीं तो सरपंच अपनी चादर में उस जनता को क्या जवाब देगा? न पानी की व्यवस्था कर पा रहा है न वो कोई जवाब दे पा रहा है, सिर्फ जनता को संतुष्ट कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी हम सबकी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी गर्मी की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी 36 कौन को लेकर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हम सबको आजादी दिलाई है। साथियों, कोर्ट की बातों का कोई असर नहीं होता है बीजेपी सरकार को। वहां तो सिटी आती है जयपुर और सिटी से बातें होती है। अपने जैसे नहीं फोन पे कह देते हैं कि इस अधिकारी का काम कर देना, इस कार्यकर्ता का काम कर देना, इसका हेलमेट नहीं है तो फोन कर देते छोड़ देते। ऐसा नहीं है मेरे भाई। इनका बीजेपी वालों का मैं ये कह रही हूँ कि कोई पुलिस वाले भी नहीं सुनते हैं। ये इनके हालत है, हालत से बेहालत